नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन में आज बात होगी छत्तीसगढ़ के उस चर्चित विषय पर जिसे लगातार अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन पहले विधानसभा थी और विधानसभा में जो पिछले काफी समय से लंबित एक विधेयक था, छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026, जिसे पारित कर दिया गया है विधानसभा में। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे कि कांग्रेस ने इसको दबी जुबान कहना चाहिए कि समर्थन भी दिया है, पर साथ साथ में छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कांग्रेस का कि सुप्रीम कोर्ट केस में जज रिटायर हो या फिर इसमें कुछ एक समिति बनाकर इस पर पूरी जांच के बाद इसका पालन होना चाहिए था। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको मैं बता दूं कि धर्म स्वतंत्र विधेयक पारित हो चुका है। अब कोई भी जबरन या मजबूरी में या धर्म परिवर्तन अगर करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, उसे कारावास भी हो सकता है, जुर्माना भी लगेगा। तो यानी कि जैसे कि अभी आप सब देख रहे थे कि बहुत सारी ऐसी खबरें आती थी कि छत्तीसगढ़ में किसी को इस तरीके से धर्म परिवर्तन करवा लिया गया है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार ने सख्त कानून बना दिया है। अब जो भी इस तरीके से करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए भी करेंगे कि कानून तो बन गया, विधेयक पारित हो गया, लेकिन मसीही समाज जो है इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये गलत किया गया है। यानी कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं, उनको क्यों ऐसा लगता है, क्यों जरूरत नहीं थी इस कानून की, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अमित श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, क्या कहते हैं आप इस कानून के बारे में? विधेयक पारित हुआ, कानून बन गया, क्या आपको नहीं लगता कि ये अच्छा हुआ? क्योंकि लगातार धर्म परिवर्तन के मामले छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और हमने कानून बनाया, तो पहला कानून बना था 1967 में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट पास किया था। 68 में मैं एमपी ने पास किया था और अभी तक 12 राज्यों ने कानून लाया है और उसमें 9 लोग ही पास करा पाए हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वापस लिया था और राजस्थान पास करके पास नहीं हो पाया था। और अभी हमने किया तो हम 10वें हैं, मतलब 12 में 10। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कोई भी अगर जबरदस्ती, बलपूर्वक, प्रलोभन देके, डरा धमका के अगर धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि आप धर्म भावनाओं के साथ मत खेलिए। धर्म की राजनीति आप करते हैं, लेकिन भावनाओं के साथ खेलना बंद करिए। क्योंकि जिस प्रकार से आपने नोटबंदी करवाया था, आप 8 बजे टीवी पे आए, आपने कहा आज से नोटबंदी, आप 12 बजे आए, आपने कहा आज से जीएसटी, आप रात के आप आते हैं और कहते हैं लॉकडाउन। आप उसी प्रकार से कानून क्यों नहीं लाते जो पूरे देश में लगे? दूसरी चीज कि अगर आप देखेंगे तो धर्म को लेके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 to 28 स्पष्ट प्रावधान उसमें किया गया है कि आपको कोई भी धर्म मानने का अधिकार है। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। अब अगर आप कहती हैं कि एक बार अगर ये कहते हैं कि आपको सूचना देना पड़ेगा, आप कलेक्टर के पास परमिशन कलेक्टर के पास पहले भी देना पड़ता था, एफिडेविट आपको पहले भी जमा करना पड़ता था, प्रकाशन पहले भी होता था, नोटराइज पहले भी होता था, 2 फोटो आपकी पहले भी लगती थी, विटनेस आपको पहले भी लगती थी। अमित जी, मेरा आपसे सवाल है, आप एक वकील हैं, अधिवक्ता की हैसियत से मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता तो आप हैं, आप ये बताइए, अगर ये इस तरीके से धर्म परिवर्तन की जो प्रोसेस तो आपको कहाँ देखने को मिलती थी? क्योंकि जबरन कई मामले ऐसे हमने देखे जब जबरन धर्म परिवर्तन करवाए गए, कोई किसी भी तरीके का प्रलोभन दिया गया, लालच देकर कराया गया, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे कानून की सख्त आवश्यकता थी? निश्चित तौर पे ऐसे कानून की आवश्यकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है आप कानून बना सकते हैं, कोई भी स्टेट कानून बना सकता है, लेकिन उसने स्पष्ट ये कहा है कि आप किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। करे, मैं आपके पास, चूंकि आपको जाना है, इससे मैं आपसे एक सवाल और ले लेती हूँ, ठीक है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गंधर्व जी, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, सर्वप्रथम तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश में एक ऐसा सख्त कानून आया जिसकी बहुत लंबे समय से आवश्यकता थी।
अभी अमित जी की मैं बात सुन रहा था, वो अधिवक्ता हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने कानूनी तर्क और सभी चीजें बताई, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार डेमोग्राफी बदलने का कार्य चल रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि रायगढ़ से जो खेल चालू हुआ धर्मांतरण का 1962 से, वो जशपुर सरगुजा से लेकर छत्तीसगढ़ के हर आंचल तक पहुंच गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस प्रकार से बड़े बड़े चंगाई सभा की आड़ में बीमारियों को ठीक करने के नाम पे एलोपैथिक दवाइयां परोस के दर्जनों दर्जनों लोग का एक साथ मतांतरण कर दिया जाता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि जब इनकी सरकार थी तो वहां के तत्कालिक एसपी ने जब भूपेश बघेल जी को लिखा कि यहाँ पर डेमोग्राफी बदलने का कार्य चल रहा है, तो भूपेश बघेल जी ने उनपे कार्रवाई कर दी, उसी को निलंबित करके हटा दिया, दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो पुराने कानून थे मध्य प्रदेश के, वो कैसे कमजोर थे, उसमें 1000-5000 का जुर्माना। सर मुझे एक बात बताइए, सरकार तो आपकी थी, उनकी सरकार तो अभी बनी थी 5 साल के लिए, फिर वापस आपकी सरकार आ गई है। देखिए 2006 में भी हमने भेजा था एक विधेयक, वो लंबित रह गया, उसके बाद फिर विधेयक अभी बनाया गया, इसमें तो उम्र कैद का भी प्रावधान किया गया है। डर यही है, जो विरोध हो रहा है उस विरोध का जड़ ये है कि पहले तो 5000 का और जमानत तुरंत मिल जाने का प्रावधान था, अब तो ऐसी चीजें हैं कि जमानत जल्दी नहीं मिलेगा, अगर जुर्माना होता है तो वो भी 10 लाख 20 लाख इस प्रकार से होगा। और इसके साथ ही साथ अगर ग्रुप में करते हैं, मास कन्वर्जन करने का प्रयास करते हैं, तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ा हूं। आप मुझे ये बताइए, मेरा सरनेम है पांडे, मैं वहां कर जाता था स्कूल में, मेरे माँ बाप ने भर्ती कराया, वो वहां प्रेयर कराते थे, आखिरी में मुझे आमीन बुलाते थे, जिसे उर्दू में लोग आमीन बोलते हैं। आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म में आमीन की क्या जरूरत थी? उसके बाद उस स्कूल में हर जगह पर बाइबल के कोट लिख दिए जाते थे। तो ये आप शिक्षा के नाम पर लोगों का मतांतरण, बचपन से चाइल्ड का ब्रेन वॉश करने का कहीं प्रयास तो नहीं हो रहा? मैं ले लेती हूँ जवाब अमित जी से। देखिए, गंधर्व जी मेरे अनुज हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि जसपुर से बस्तर तक, बस्तर से सरगुजा तक। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ अभी 26वें साल में है और 26 साल में 18 साल तो यहाँ बीजेपी की सरकार रही है। तो बीजेपी की सरकार कर क्या रही थी? मैंने कहा ना कि भावना का व्यापार करना बंद करिए, धर्म की ठेकेदारी करना बंद करिए। और मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे कि जो भी जबरिया धर्मांतरण करवाता है उसके ऊपर सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। मैंने तो कहा ना, आदरणीय मोदी जी को कहिए आके 8 बजे किसी दिन भी कह दे कि कोई भी जबरिया इस देश में धर्मांतरण करेगा तो उसको फांसी की सजा होगी, उस पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन आपको करना नहीं है, आपकी राजनीति दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए कानून ये लाएंगे नहीं। अच्छा, मैं मसीही समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसका, इस कानून का? क्योंकि देखिए, अभी तक ऐसा कई बार हुआ है कि प्रलोभन देकर, किसी भी तरीके का लालच देकर आप जबरन धर्मांतरण करवाते थे। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो बात बोली है उसमें आपने पहले ही सिद्ध कर दिया कि करवाते थे। लेकिन मैं आपको साफ साफ बताना चाहूंगा कि जितने भी आरोप लगे हैं वो सब बेबुनियाद थे और लास्ट में सब बाइज्जत बरी हुए हैं और सजा नहीं हुई है। 1-8% का होगा, नेग्लिजिबल केस है, ठीक है। उसमें यही कानून की जो खासियत है कि वो जो निर्दोष है उसको साफ करता है और जो अपराधी होता है उसको सजा देता है। और मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में रिसर्च हुआ था जिसमें कि जो आध्यात्मिक पर्यटन होता है उसमें भारत नंबर 1 में था। आपको पता है क्यों? अमेरिका नंबर 1 क्यों नहीं हुआ, रशिया नंबर 1 क्यों नहीं हुआ और इंग्लैंड नंबर 1 क्यों नहीं हुआ? भारत क्यों नंबर 1 हुआ? भारत के अंदर अनेकों धर्म एक छाया के नीचे बड़े ही प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे मानवता के साथ रहते हैं। इसलिए एकलौता पूरी दुनिया में यही एक जगह है, यही मदरलैंड है जहां पर इस तरीके से आप अपने धर्म को स्वेच्छा के साथ प्रचार प्रसार और मान सकते हैं। भारत में मैं आपकी बात मान रही हूँ। में हम लोग कई सारे धर्मों को एक साथ मानते हैं, एक छत के नीचे, एक छाया के नीचे मानते हैं, मैं आपकी बात मान रही हूँ। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि किसी को प्रलोभन देकर आप उसका धर्मांतरण करवा दें, आप उसके धर्म से उसको अलग कर दें? ये कहाँ तक सही है? क्या आपको नहीं लगता कि जो ये कानून बना है वो सही, और आप लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? एंटी कन्वर्जन बिल में मैक्सिमम जो अभी तक सजा का नियम आया है वो 20 साल का है। मैं कहता हूँ अगर जबरिया धर्मांतरण होता है 100 साल की सजा कर दो, फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन ये प्रूवन होना चाहिए कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहा है। भैया तुम नहीं करवाते तो वो बैल तुम्हारे पे नहीं लगता, लेकिन पूरे इंडिया में ऊपर से लेकर नीचे तक तो यूजीसी के विरोध में कर लिया और उसको वापस ले आए। तो अब यहाँ पर अगर किसी को हरासमेंट का स्कोप दिख रहा है, अब यहाँ पर अगर किसी को, आपको क्या दिक्कत दिख रही है? आपको क्या दिक्कत दिख रही है इस कानून में?
देखिए मैम, क्या है, इस कानून को जो बनाया गया है ना, तो एक विशेष वर्ग को रख के बनाया जा रही है। आप कानून का पढ़ते हैं पूरा हिसाब से, उसके अंदर लिखा गया है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया है। मैं पूछता हूँ, यदि मैं एक सरदार परिवार से आता हूँ तो ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं गुरुद्वारे जाऊँ, मस्जिद जाऊँ, चर्च जाऊँ, जहां भी जाऊँ, ठीक है। आप उसका हनन नहीं कर सकते। और मेरी स्वयं की इच्छा है, हम दो भाई बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति आता है जो हिंदू धर्म का है, किसी भी धर्म का है, या मान लीजिए मुस्लिम धर्म का और हिंदू धर्म का भाई आता है, तीसरा बंदा आके बोलता है कि जबरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो इस पक्ष की बात तो सुनी ही नहीं जाती। उसको जब ले जाया जाता है, थाने के अंदर बैठा दिया जाता है, और दूसरा पक्ष भी सुनी जाती। जिसने आरोप लगाया वो ही न्यायाधीश हो जाता है, उसी की बात को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन ये गलत है ना मैम, आप उनसे भी तो पूछिए ना, उन चीज को भी तो जानिए कि क्या ऐसा हो रहा है। क्या दो मित्र आपस में बात नहीं कर सकते? ये चीज सरासर गलत है। सर, दो मित्रों का आपस में बात करना, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन क्यों निकल कर आ रही हैं ये खबरें कि इसका धर्मांतरण कराया गया? धर्मांतर कभी भी नहीं कराया गया, ठीक है। ऐसा कुछ भी आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ, ना ही हो पाया। जितने भी हमने देखे एफआईआर हुई, सब की सब 99% फेक निकली अच्छे तरीके से। बट ऐसा नहीं है। देखिए मैम, क्या होता है, ये जो आरोप लगाया जाता है ये सिर्फ लोग अपनी भावनाओं में आके लगाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, धर्मांतर इतना बड़ा मुद्दा है जितना बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और चीजें है करके? नहीं, क्यों नहीं है। आप किसी एक धर्म से किसी दूसरे धर्म में किसी व्यक्ति को आप लेके जाते हैं तो बड़ा मुद्दा तो है। क्योंकि मैं आती हूँ आपके पास, आपको नहीं लगता? वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर इस पर इतनी डिबेट होनी चाहिए, बेरोजगारी, या यहाँ पर जितने भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। नहीं, सर्वप्रथम तो ये देखने की आवश्यकता है कि भाई साहब अपना पूरा नाम तो बताएं, है ना। भाई साहब क्या बोलेंगे, आप सुनिएगा। मैं अगर हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं तो मैं अपना नाम बताऊंगा, देवदास साहू, गंधर्व पांडे, सुनील चौधरी नाम बताएंगे, ठीक। भाई साहब अगर क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुए हैं तो वो बताए ना अपना नाम, वो अपना पूरा नाम नहीं बताएंगे। अब वो क्या बताएंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन अपना नाम क्या है, परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों? उसमें शर्म आ रही है इनको। भाई पर्यटन की बात करते हैं, ये दूसरे देश से ज्यादा हमारे देश में पर्यटन का अच्छा रेशियो है, बहुत अच्छी बात। भाई आप ईसाई धर्म में हैं, आप अगर उसमें पैदा हुए हैं तो आप वहीं रहिए। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए वहीं रहें, तब समझ में आता है कि हाँ, हम अपने अपने धर्मों में हैं और एक पर्यटन की अच्छी बात चल रही तो समझ में आता है। लेकिन ये कौन सा तर्क हुआ? भाई आप धर्मांतरण करा रहे हैं अवैध रूप से और दूसरे धर्म के लोगों को परिवर्तित कर रहे हैं और आप उसको पर्यटन से जोड़ रहे हैं। ये बहुत ही गलत तरीके से इनका ये जो बोल रहे हैं, ये बहुत ही गलत। सुनील जी, अभी आपने देखा कि मसीही समाज के लोगों ने, आपने जो अभी सरकार ने जो विधेयक पारित किया है उसका विरोध किया है और वो कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी मामले नहीं आते हैं जब हम पाक साफ निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसा सिर्फ आरोप लगाया जाता है। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ आरोप पे बेस पर आप लोग कार्रवाई कर देते, कोई प्रूफ नहीं होता? देखिए, खुद ही कह रहे हैं कि हम पाक साफ निकल जाते हैं, तो मतलब करते होंगे तभी तो पाक साफ निकलते हैं, है ना। और उसका कानून जो था 1968 का, वो कानून कहीं ना कहीं उतना पर्याप्त नहीं था। समय काल परिस्थिति में चीजें बदल गई है। अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, मीडिया का जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया। वो कानून कालातीत कानून था, उसको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत थी। ये एक बात ये है। और ये एक बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ लें कि इस कानून से किसी को भी किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं है। ये कानून अनुमति के लिए नहीं है, ये कानून है सूचना के लिए। यदि आपने विधिवत धर्मांतरण किया है, आपका मन बदल गया है, आपका मत बदल गया है, तो आप उसको विधिवत बता दो। पुराने 1968 के कानून में क्या स्थिति थी? आपको धर्म परिवर्तन के 7 दिन बाद आपको बताना है, सूचना देना है। लेकिन क्योंकि वैसा हुआ नहीं, और उसका कारण वो ये खुद कह रहे हैं कि रिपोर्ट मांगे तो कहीं नहीं आई, रिपोर्ट मांगे कहीं नहीं आई, लेकिन धर्मांतरण बड़ी संख्या में है। चर्च बढ़ गए, जाने वाले लोग बढ़ गए, या अन्य प्रकार के धर्मों की बात करें, केवल एक धर्म की बात नहीं, लोग बढ़ गए। तो वो कैसे बढ़ गए? फिर वो विधिवत क्यों नहीं हो रहा है? विधान का आड़ लेकर के आप देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास न करें। बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर ही बांटती है देश को, ऐसा क्यों आरोप लगता है? आपको भी लगता है क्या? भाई आपको तो लग ही नहीं सकता, आप तो बीजेपी के खुद ही प्रवक्ता हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको धार्मिक होना पसंद है कि विधर्मी या धार्मिक होना पसंद है? कोई भी चीज धर्म के आधार पर होना चाहिए कि विधर्म के आधार पर होना चाहिए? सर, क्या कहेंगे? ये विधेयक बनने के बाद, विधेयक पारित होने के बाद मसीही समाज बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए निकले। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब इस कानून में ऐसा उनको क्या खौफ नजर आया जिसकी वजह से वो इस तरह विरोध कर रहे हैं? नहीं, कानून में उनको क्या खौफ नजर आया वो लोग बता पाएंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैंने कानून को पढ़ा है। कानून में कहीं पर भी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं, उसमें सिर्फ रोक लगाई गई
कराते हैं, छल पूर्वक कराते हैं, दबाव करके उनके लिए है। और जैसे अभी प्रवक्ताओं ने कहा है कि इस प्रकार की प्रक्रिया का विरोध होना चाहिए और नियम कानून होना चाहिए। जब होना चाहिए तो होने दीजिए, फिर उसका विरोध क्यों कर रहा है? अभी तो नियम लागू हुआ है, उसमें ये बुराई आ जाएगी, वो बुराई जाएगी, दुनिया भर की बुराई बता अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से सही किया गया है, क्योंकि इसमें स्वेच्छा से नहीं रोका गया। धारा आपके मूल अधिकार की जो बात कर रहे हैं, तो मूल अधिकार सबको स्वतंत्रता देता है। मूल अधिकार 25 धारा यह नहीं बोलती है कि आप बलपूर्वक किसी का धर्म परिवर्तन कीजिए। बलपूर्वक आप हिंदू महासभा के प्रतिनिधि आप कर रहे हैं, हिंदू महासभा का, आपको क्या लगता है जो कानून बना है उसमें कोई खामियां हैं? क्यों मसीही समाज इसका विरोध कर रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि धर्मांतरण के ऊपर प्रदेश सरकार ने कानून लाया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो हिंदू सिख बौद्ध है उसको अन्य जो पंथ या मजहब में जाते हैं और वो धर्म बदल के फिर ST SC कोटा में रह के भी वो वहीं पे रहते हैं तो वो गलत है। तो हम तो सर्वप्रथम मैं प्रदेश अध्यक्ष हिंदू महासभा का युवा का, तो मैं समर्थन करता हूं। अब रही बात, अभी सूरत आर्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, 25 से लेकर 28 तक, एक खाली एक ही आर्टिकल बताते हैं 25, 26, 27, 28 भी बता दो, जिसपे वो भी स्पष्ट है कि किसी को बलपूर्वक धर्मांतरण नहीं करवाना है, अवैध रूप से धर्मांतरण नहीं करवाना है, ये सब बताइए ना। अब रही बात ये मसीह समाज जो विरोध करे, कहा है इनके पेट में दर्द हो रहा है भाई, इनके पेट चल रहे, सब बंद हो जाएंगे। तो मेरा कहना है कि सरकार जो कानून लाया है बहुत अच्छी कानून लाया है और ये प्रदेश की सभी प्रदेशवासी और सभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरा भारतवासी समर्थन करते हैं। अगर कोई बाहर से फंडिंग होती है, अगर कोई NGO है और उस पर अगर आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहा है और उस पर फंडिंग प्रूफ हो जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ये जो अभी विरोध हो रहा है इन्हीं सब चीजों को लेकर हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके जो बहुचर्चित ये जो मीडिया चैनल है इनके माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट को और माननीय न्यायालय और प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं कि जो इस प्रकार का कानून लेकर आए हैं। क्योंकि आपको अभी कुछ समय पहले पता होगा कि जो पास्टर बजिंदर थे वो अवैध धर्मांतरण कराते थे, उन्हें सजा मिली। तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनको जब सजा मिली तो उन्होंने कोर्ट में अपनी दलील दी कि मेरी पत्नी बीमार है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का वकील था, जो सरकारी वकील था, उसने सीधा कहा कि जब आप चंगाई सभा में लोगों को जल छिड़क करके लकवा को ठीक कर देते हो, भगंदर को ठीक कर देते हो, तमाम बीमारियों को ठीक कर देते हो, तो आप अपनी पत्नी को भी उसी माध्यम से ठीक कर लीजिए। फिर भी वो गिड़गिड़ा रहा था, फिर भी उसे सजा मिली। तो ठीक जब वो पास्टर होकर के बोल रहा है कि ये लकवा, मतलब वहां पर वो ठीक नहीं कर पाते, पहली बात। और दूसरी, कहीं ना तो कहीं अवैध धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि जैसे मैं लवकुश कुमार गुप्ता हूं, मैं फलाने चर्च में जा रहा हूं या फलाने कहीं भी जा रहा हूं तो मुझे तो अपना नाम बदलना पड़ेगा, लेकिन नहीं, मैं अपना लवकुश कुमार गुप्ता हूं लेकिन मैं जाऊंगा चर्च, मैं जाऊंगा मस्जिद। तो यहाँ पर भी अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो अपना सरनेम और नाम गाइडलाइन की प्रक्रिया के अनुसार आप परिवर्तन कीजिए। सरकार वही तो बोल रही है, यथावत जिस हिसाब से ये कर रहे हैं। तो आप लोग सनातन की चिंता कर रहे हैं कि नाम की चिंता कर रहे हैं? जी जी, मैं आ रही हूँ। देखिए, पहले बात तो आप सब ही समझ लीजिए, जब धर्मांतरण होता है तो राष्ट्रांतरण होता है, देश की डेमोग्राफी बदलती है, ठीक है। अभी भैया हमारे सुनील भैया बोल रहे थे कि भारत में जब उन्माद होते हैं, धार्मिक उन्माद, तो बंटवारा हो जाता है। अब पाकिस्तान जो आज जो बना है धर्म के आधार पे बना है, अब ये जो कर रहे हैं हिंदुओं को भ्रमित करके लालच देके चंगाई सभा के माध्यम से, अभी सरदार जी अभी कुछ बोल रहे थे कि मैं सरदार हूं। आपको मैं बता दूं कि इतिहास गोविंद सिंह जी जो है वो सर कलम करवा लिए लेकिन अपने धर्म को नहीं बदले। ये उनके जो साहिबजादे थे 9 साल के, 12 साल के, 6 साल के, सभी दीवारों में चुना दिए गए, वो अपने धर्म नहीं बदले। लेकिन बड़ा दुख होता है कि हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोभन पर लोभान में आके अपने धर्म बदल लेते। बदलो ना भैया, कौन मना कर रहा है, लेकिन नाम जरूर बदलो। नाम बोलो। महाराज जी, एक धर्माचार्य की हैसियत से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप क्या समझ रहे हैं कि सनातन धर्म कितना खतरे में है, कितना आज जरूरत पड़ रही है कि धर्म अपना धर्म और धर्म जो बदलने को लेकर, धर्मांतरण को लेकर कानून बनाए जा रहे हैं? देखो, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, है ना, सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, परंतु कोई एक धर्म दूसरे धर्म पे मतलब प्रेशराइज करता है तो वहां विवाद होती है। इसको समझने के लिए 3 प्रकार की त्रिआयामी विचारधारा समझना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन करा देना या धर्म, किसी के धर्म को नष्ट कर देना महापाप की श्रेणी में है ना। और हमारे जितने भी भगवान हैं वो कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब रामायण में होई धर्म की हानि। गीता तो यहाँ तक कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ऐसा भी कहता है। परंतु आज के परिवेश में हम लोग देखते हैं, आज के परिवेश में तो स्वाभाविक बात है कि आप कहीं किसी धर्म को
दबाव डालोगे, प्रेशर करोगे, तो इसका तो प्रतिक्रिया आएगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार होता है। अपने अपने धर्म का पालन कीजिए, दूसरे के धर्म में प्रवेश मत कीजिए। धर्म के नाम पर उन्माद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को इतना नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अब चालू हो गई है। विशेषकर छत्तीसगढ़ में भोले भाले आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उनके लिए विधानसभा में सीटें भी आरक्षित है। तो ये भोले भाले लोगों को लालच दे करके रोग ठीक करने के लिए, और जब मैं बताऊं, मैं जब बचपन में स्कूलों में पढ़ता था तो स्कूल में एक पैम्पलेट बांटा जाता था ईसाई धर्म के, इतने क्वेश्चन आप कर दोगे तो आपके ये पुस्तक मिलेगा। तो ये पुस्तक बाइबिल आता था या ईसाई धर्म की तो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हिंदुओं के घर घर में घुस करके इस प्रकार से प्रचार प्रसार क्यों करते हैं जबरदस्ती? तो ये जो कानून लचीला होने के कारण ऐसा हो रहा था, क्योंकि कानून को थोड़ा सख्त बनाया गया तो इसका भय हो गया, इसलिए इनके द्वारा विरोध किया जाता है। मेरे धर्म के बारे में सामने वाला धर्म अनर्गल बात करके मुझे बहकाता है, क्योंकि मैं भोला भाला हूँ। विधेयक पारित हो गया, मसीही समाज इसका विरोध कर रहा है, आप किसके समर्थन में? मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, पहले बता दूं। आप लोग बार बार बोल रहे हैं ना, फंडिंग करके, लालच दे करके, अरे अपन बिकते हैं, तुपन बिकते हैं, शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन बिकते हैं, लंगोटी से ज्यादा कफन बिकते हैं, खरीदने वाला होना चाहिए। क्यों हमारा भोला भाला बिक रहा है जी? भारत के संविधान में जब प्रावधान है धर्म की स्वतंत्रता, स्पीच की स्वतंत्रता, बोलने का हमको स्वतंत्रता अब बची नहीं है, अब बची नहीं है, आपको पता है। अब न रहे। ये जो है ना, सबसे पहले धर्म के नाम से लड़ाया गया, यूजीसी में जाति के नाम पर लड़ाया गया, देश में लड़ाओ। कौन बोल रहा है भाई? हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं कि हम उनको भगा देते। अच्छा, खुद ही बोल रहे हैं ना कि जब घर वापसी हो रही है तो हम उसका स्वागत करते। माने आप धर्मांतरण करो तो वो धर्मांतरण है, और धर्म पर परिवर्तन करके पैसा खा के बाद में अपने धर्म में वापिस आ जाओ तो वो वॉशिंग मशीन में धुल गए। ये जो चल रहा है ना, देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का केवल राजनीति की है। संविधान संशोधन करो, कानून बनाओ। जमीनी स्तर पर आपकी सरकार सब जगह 27 अप्रैल को गौ माता के लिए जुलूस निकाल रहे हैं। मैं बिकने वालों की निंदा कर रहा हूँ, जो पैसे में बिक रहे हैं, अपने आप को, अपने बाप को, अपने जात को पैसे में जो बेच रहे हैं। इस स्तर पर काम नहीं कर रही है क्या? हर आखिरी छोर तक सरकार का विकास नहीं पहुंच रहा है क्या? क्यों वजह हो रही भाई? क्यों प्रलोभन दे रहा? प्रलोभन यही दे रहे होंगे ना कि आपका इलाज कराएंगे, आपको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देंगे, आपको खाना पानी देंगे। सरकार की कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, कुछ व्यवस्था जो होती है ना, वो केवल सरकार के भरोसे नहीं होती। वो सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, जनजाति समाज की अपनी व्यवस्था है। और उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बस्तर में धर्मांतरण का क्या कारण था? नक्सलवाद इतने साल रहा, वहां तक के सरकार नहीं पहुंची। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि इस धर्मांतरण के कानून पर जो विरोध हो रहा है ना, शायद इनको पढ़ना चाहिए कि पहला संशोधन जो है वो संविधान सभा ने ही लेकर के आया कि मामला। ठीक है, आप लोग जैसे आरोप है, वाकई में चंगाई सभाओं में हमने देखा है कि इलाज के नाम पे ठीक कर रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं। ये भी तो एक तरीके से आप लोग प्रलोभन ही तो है। ये क्यों आखिरकार? और अभी भी मेरे यह सवाल है कि भाई कानून जो बना है उसमें तो कहीं नहीं रोका गया है कि आप स्वतंत्रता से अपना धर्म परिवर्तन नियम पूर्वक कर सकते हैं, अवैध रूप से नहीं। तो फिर किस बात का विरोध? इतना ईसाई समाज के 10,000 लोग तूता में इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन चीजों का तो पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में 7 में से 6 जो स्टेट्स हैं वो क्रिश्चियन है। आज तक वो भारत के विरुद्ध बोले, उल्टा भारत के लोग उनको अपना नहीं मानते। चीनी चिंकी ने क्या क्या बोलते हैं। दूसरी चीज, पेट में दर्द हो रहा है बोलते हैं। यूजीसी में जातिवाद नहीं था तो आपके पेट में क्यों दर्द हुआ? आप क्यों उसको वापस ले लिए? तीसरी चीज, जो विधर्मी अधर्मी की बात हुई, क्या धर्मी विधर्मी सिर्फ इससे होता है? अभी रामनवमी हुई, हनुमान जयंती हुई, दारू के दुकान खुले हुए थे, लोग दारू पी के वो सब कर रहे। सर मैं एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूँ सर, आप नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। आप छत्तीसगढ़ की बात करो ना। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी की प्रेरणा देता है। अरे वो सुनिए ना, अरे भाई आप एक मिनट लेना, आप सुनिए, मैंने सुनिए तो सुनिए आप। नहीं, आप अपनी बात रखें। हम ये पूछ रहे हैं कि विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? विरोध क्यों कर रहे हैं? धर्म को कहीं पे भी गलत नहीं बोला है सर। बोल रहे हैं कि क्यों इतना आर्टिकल के विरुद्ध में, जहां पर वो बोला गया है कि भाई आपको नाम देना पड़ेगा, आपको पहले सूचना देना पड़ेगा, आपको सब चीज देना पड़ेगा, तो प्राइवेसी कहाँ गई?
प्राइवेसी की क्या जरूरत है? आप नियम पूर्वक काम करिए ना सर, नियम पूर्वक। देखिए एक सेकंड, मैं पूछ रही हूँ मेरी बात सुनिए भाई, एक मिनट भाई, क्या इसमें दिक्कत है? आपको किसी ने रोका तो नहीं है? अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो नियम पूर्वक करे, सरकार ने तो नहीं मना किया। बिल्कुल रोका है ना मैम, जो कोई भी आ करके कुछ भी बोल देगा उसमें फॉल्स एलिगेशन के लिए आप कहाँ पे आप मेरी बात सुनिए, इसमें कोई कानून क्यों नहीं है मैम, ये बताइए। नहीं आप अपराध, झूठे अपराधों के लिए क्यों कुछ बात नहीं है, ये बताइए मेरे। क्या नियम है, क्यों तकलीफ है भाई? या तो फंडिंग जो विदेशों से हो रही थी उसकी तकलीफ है। फंडिंग की बात जो है, जो पूरा FCRA जो है वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। एक रुपया उनको पता रहता है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जाता है। एक रुपया उनको पता रहता है कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। फॉरेन फंडिंग का तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, तकलीफ की बात यह है कि इसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी को अपराधी बता सकता है। इस चीज का क्लैरिटी करिए ना, कैसे बता देगा, वही मैं जानना चाहती हूँ, कैसे बता। देखिए मैम, सबसे पहले तो समझिए कि आप भैया बड़ी देर से पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम मनीष लांबा है भैया, मैं पंजाबी परिवार से हूँ, आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, मैं संडे गुरुद्वारे जाता हूँ, समझिए, मैं संडे चर्च भी जाता हूँ और मैं संडे मंदिर भी जाता हूँ। तो मेरा धर्म कौन सा हुआ? यदि कोई किसी चीज को मानता है तो उसका मतांतर हो जाता है, उसका धर्मांतर हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। देखिए समझिए कि मैं कहीं भी नहीं जा सकता क्या, या मैं एक ही जगह जा सकता हूँ? सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लोग बोलते हैं कि आपने शादी करी, मान लीजिए मैं हिंदू परिवार से हूँ, ठीक है, मैंने मुस्लिम लड़की से शादी करी, या मैं पंजाबी लड़की से शादी करी, या मैंने कोई किसी और जाति की लड़की से शादी करी, तो अब मेरा जो बच्चा हुआ, अब उसकी स्वयं की इच्छा है ना, वो कहीं भी जाए, मैं तो उसे पूछ नहीं कर सकता। अब मेरी सुन लीजिए, पर कई बार धर्म जन के आधार पर। मेरी सुन लीजिए, अब उसके दोस्त है स्कूल के अंदर, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख है, कुछ ईसाई हैं, कुछ बातें उसको सिखों की अच्छी लगती हैं। नहीं सर, आप मेरी बात सुनो भाई। नहीं देखिए, विषय ये है, विषय सिर्फ एक ये है कि आप जो कानून बना उसका विरोध क्यों हो रहा है भाई? नियम पूर्वक आप धर्म परिवर्तन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पहली बात तो आपकी बात ठीक है, यदि आप धर्म करिए, आप यदि आप नियम उस पर कोई प्रति नहीं है। फिर हम इस बात को मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे भाई ने भी कहा, हम सब बोलते हैं यदि कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो आपको 100 साल की सजा, 20 साल की को 100 साल की दो ना आप, वो तो हम कर ही रहे हैं, उसके समर्थन में है। बट हम ये पूछना चाह रहे हैं मैडम, जैसे सर ने एक बात बोली कि मैं सेंट जेवियर से पढ़ा हूं, मैं तो खैर मैं तो नगर निगम से पढ़ा हूं मैडम, उस चीज को छोड़ दीजिए। तो अब देखो, हर जगह शिक्षा दी जाती है। देखो, मैं कभी क्रिश्चियन स्कूल में गया नहीं, तो मुझे पता नहीं कि ऐसा होता है या नहीं होता। हमने जो धर्म स्वातंत्र विधेयक लाया है, उसका इतने बड़े चैनल के माध्यम से सभी ने आपका ये शो देखा, उन सबको बताना चाहूंगा कि घर वापस हिंदू बनने में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप वापस हिंदू बन सकते, अपने मूल धर्म में वापस आ सकते हैं। सेकेंड चीज, आप सभी को मैं सतर्क करना चाहूंगा, जैसा भाई ने बताया कि मेरा नाम लांबा जी है करके, मैं सिख फैमिली से हूं, मैं सब जगह जाता हूं, तो ऐसे सभी लोगों से सावधान होने की जरूरत है। कल को आप हिंदू परिवार की कोई लड़की या नहीं, आप धर्म के ठेकेदार नहीं है, आप धर्म के ठेकेदार थोड़ी। आपने नहीं, आपने कानून बनाया। सर मेरी बात सुनिए गंधर्व जी, कानून बनाया, कानून की बात करिए। अब आप थोड़ी ठेकेदार हैं कि कौन क्या मानेगा। भाई, हमारी जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि हमारे समाज की अगर कोई कन्या है, उसको कोई इस प्रकार के धोखे में रख करके अगर ऐसी चीजें करता है तो उसको रोकने का प्रयास करें। कानून इसीलिए तो बनाया गया। ऐसे सबूत मिले मैडम, जो बैंक के खाते से लेके धर्मांतरण का पूरा लिस्ट था, किसको हम कितने पैसे से क्या करवाते, धर्मांतरण करवाते, सारा चीज इनके पास प्रूफ मिला है। और ये बोलते हैं कि प्रूफ तो ऑलरेडी कानून के दायरे में धर्मांतरण करते हैं नीति संगत, तो आपको परेशानी नहीं है। अगर नीति के विरुद्ध होते हैं, स्वाभाविक बात है, तो कानून का तो दायरा सबके ऊपर लागू होता है, आप जो करना है कीजिए। अगर विरुद्ध होते हैं तो कानून आपके ऊपर दबाव डालेगा। कुल मिलाकर जो धर्म स्वतंत्र कानून बनाया गया है छत्तीसगढ़ में, उसे लेकर मिला जुला समर्थन है, लेकिन कई समाज हैं, कई मसीही समाज है उसका विरोध कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो कानून बना है, या किसी भी व्यक्ति को क्या ये अधिकार है कि वो किसी और धर्म को बहला फुसलाकर किसी और धर्म में शामिल करके उसे बरगलाए या उसकी मजबूरी का फायदा उठाए। कैमरामैन अरुण के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।